बिहार, वो धरती जिसने दुनिया को शिक्षा की नई दिशा दी। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जिसने देश को सभ्यता का आकार दिया। बिहार सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य है। आचार्य चाणक्य को नीति दी और अब नए भारत को दिशा देने में अहम योगदान। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की कि आज़ादी से लेकर आज तक बिहार कितना बदला। बता दें कि इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिरकार बिहार की सत्ता किसके सर पर होगी और कुर्सी पर कौन काबिज होगा। बता दें कि बिहार की राजनीतिक चेहरा अब बदल चुका है। तब यह समझना होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की यात्रा कहां से शुरू हुई। इस क्रम में हम लेकर आए हैं कहानी बिहार के हर मुख्यमंत्री की, उनकी सोच, उनके संघर्ष और उनके फैसलों के बारे में। बात करें आज़ाद भारत के इतिहास के पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के बारे में, तो बता दें कि श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर 1961 यानी लगातार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके राजनीतिक फैसले और जीवन की घटनाएं आज भी बिहार की राजनीतिक घटनाएं साझने के लिए रोचक हैं। इतना ही नहीं, साल था 1937 जब पहली बार सत्ता में कांग्रेस केंद्र पर आई तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और वह इस्तीफा देने को तैयार भी हो गए थे। वजह थी जेल में बंद कैदियों और नेताओं को रिहाई को लेकर। कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज़ादी से पहले प्रांतीय सरकार के मुखिया को पीएम या प्रीमियर कहा जाता था। संविधान बदलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का टैग दिया गया। सत्ता और प्रशासन के टकराव के बीच श्री कृष्ण सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि किसी की पसंद और नापसंद के अनुसार। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के इस पत्र ने केंद्रीय राजनीति में हलचल मचा दी और उसका असर यह हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम को राज्यपाल के पद से हटा दिया। अगर वहीं आज़ाद भारत के बिहार की श्री कृष्ण के योगदान की बात की जाए तो बिहार के गठन के बाद से श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के लिए काफ़ी योगदान दिया। वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, उन्होंने अपना सभी जगह योगदान दिया और कदम उठाए। बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया। रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और दामोदर घाटी में कारखाने खोले। वहीं 1959 में स्थापित मुंगेर में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जो आज भी श्री कृष्ण सेवा सदन के नाम से संचालित है। और सबसे मुख्य योगदान था गंगा नदी में बने राजेंद्र सेतु का, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और वो ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार हमेशा से केंद्र की राजनीति में अपना अहम योगदान निभाता रहा है। कहने का मतलब है, देश की सभ्यता हो, संस्कृति हो,
शिक्षा हो और या केंद्र की राजनीति की धुरी, वह हमेशा बिहार से ही रही है, क्योंकि हमेशा से बिहार की चाणक्य नीति मशहूर है। श्री कृष्ण सिंह की गंगा पर बने राजेंद्र सेतु का एक ऐतिहासिक परियोजना साबित हुई। उन्होंने राज्य में सिंचाई और बिजली के लिए कई परियोजनाएं रखी, जिसके चलते बिहार लगातार प्रगति करता रहा। लेकिन आज बिहार प्रगति नहीं कर रहा है, वह अपनी प्रगति पर स्थिर हो चुका है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मिलेंगे बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के संघर्ष, जीवन और उनके संघर्ष के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।